अस्सलामुअलैकुम। आज नए प्लांट के साथ हाज़िर हूँ। मेरे लिए तो ये प्लांट बहुत पुराना है और बहुत प्यारा है। आपके लिए मैं इस पे फ़र्स्ट टाइम वीडियो बना रही हूँ। तो इस प्लांट का नाम है सेसिला पैसिफ्लोरा और इसको आम जो ज़बान में कहा जाता है पाकिस्तानी और हिंदी, उर्दू और हिंदी ज़बान में, तो इसको कहते हैं लिपर्ड लिली, जो कॉमन नाम है इसका। इसके ये फोलिएज प्लांट है और ये बल्ब के थ्रू ग्रो होता है और बहुत ही खूबसूरत है। गर्मियों और सर्दियों में हर मौसम में ये खुश रहने वाला पौधा। इस पर न सर्दी का असर न गर्मी का असर। वो लोग जो बिना मेहनत के चाहते हैं कि हमें कोई केयर ना करनी पड़े, कोई ख्याल ना रखना पड़े, तो उनके लिए ये बेस्ट प्लांट है। और ये इतना ज़्यादा डिवाइड होता है और इतने इसके लीव्स इतने प्यारे से, देखने से ऐसे लगता है जैसे ये जो है वो के सकुलेंट फैमिली से है, लेकिन ये सकुलेंट फैमिली से नहीं है। ये जो है मेरे पास तकरीबन 2-3 साल से है। और अब ये जो है जो मैंने प्लांट आपको दिखाया है, ये मेरा पॉट जो है कंजस्टेड हो गया है बहुत ज़्यादा। तकरीबन 3 साल, इसको मेरे ख़्याल में 2.5 से 3 साल होने वाले हैं। ये पॉट भी अब क्रैक हो गया है। आज मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। इसके जो है ना, इसको इनके बल्ब निकाल के वो भी आपको दिखाऊँगी और फिर इनको अलहदा से जो ग्रो करूँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत इजीली ग्रो हो जाता है और बहुत इसके खूबसूरत लीव्स हैं, ऐसे जैसे वो लिपर्ड के ऊपर डॉट से होते हैं, ब्लैक डॉट से, ऐसे ही इसके ब्लैक डॉट होते हैं इनकी लीव्स पर। और ये अपने फॉलिएज की वजह से ही बहुत प्यारा लगता है। जब गर्मियों में हमारे पास कोई रंग बिरंगे फूल नहीं होते तो इनके ये फॉलिएज जो है, इनके जो पत्ते जो हैं, ये खूबसूरती बिखेरते हैं और लश ग्रीन और ख़ूबसूरत से पत्ते इनके जो है गार्डन में खूबसूरती ऐड करते हैं। तो यहाँ मैंने पॉट को बड़ी मुश्किल से साइडों से लूज़ करके ख़ाली किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा बल्ब ग्रो हो गए थे कि वो निकलना ही मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी मिट्टी को लूज़ करके इनको निकालूंगी। तो यहाँ इसकी मिट्टी की बात करें तो इनके लिए मिट्टी चाहिए वेल ड्रेन्ड। वैसे तो मैं हर प्लांट के लिए कहती हूँ वेल ड्रेन्ड, क्योंकि पॉट में होते हैं तो उनको जब तक वेल ड्रेन्ड और नरम सॉइल नहीं मिलेगी उस वक्त तक वो उनकी जड़ें जो है ना वो ग्रो नहीं कर सकती अच्छे से। तो यहाँ इसमें इसकी मिट्टी में जो है वो सैंड की मिक़दार ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि जैसे ये आप देख रहे हैं ये बल्ब हैं, ऐसे जैसे वो प्याज की गांठें होती हैं, तो इनमें ये पानी स्टोर रहता है। इनको ज़्यादा ओवर वाटरिंग पसंद नहीं। इसकी मिट्टी में कोकोपीट बिल्कुल भी मत मिलाइए और पानी का ख़ास ख्याल रखिए। और अगर आप किसी प्लास्टिक पॉट में, जैसे कि मैंने बोतलों में, ड्रिंक की बॉटल्स में, या वैसे कोई जो खाली कंटेनर प्लास्टिक के होते हैं या सिरेमिक के जो मग वग़ैरह हैं उनमें हम अगर लगाते हैं तो उसमें हर चीज़ में बहुत इजीली अच्छे से ग्रो करता है। लेकिन सिर्फ ख्याल हमने इसका रखना होता है वाटरिंग का, कि इसको ओवर वाटरिंग नहीं करना, क्योंकि जैसे ही हम ओवर वाटरिंग करेंगे इनके जो बल्ब हैं वो नीचे से गलना स्टार्ट हो जाएंगे और हमारा पौधा डेड हो जाएगा। और इसके अलावा ये कोई केयर नहीं मांगता। इसको सेमी शेड में रखें, फुल सनलाइट में रखें। ये वाला जो प्लांट मैंने अब जिसको जो मैं अब आपको दिखा रही हूँ, जिसके बल्ब निकाल रही हूँ, ये मेरा फुल सनलाइट में पड़ा हुआ है। तो इसको जो है मैंने फुल सनलाइट में रखा हुआ है। तकरीबन जून की गर्मी का आपको पता है, मई जून की गर्मी का, तो ये उसी गर्मी में फुल सन में पड़ा है और बग़ैर किसी नेट के। तो फिर भी देखिए उसके किनारे हल्के हल्के बर्न हो रहे हैं पत्तों के, लेकिन फिर भी अभी वैसे का वैसे फ्रेश है। तो कहने का मतलब ये है कि ये हर मौसम को टॉलरेट कर लेता है, लेकिन सिर्फ क्या है, हमें इसकी वाटरिंग का ख्याल करना है। और इसका जितना बल्ब बड़ा होगा उतना ही जो है ये हेल्दी होगा। और इसके छोटे से छोटे आपको देख रहे होंगे कि छोटे से छोटे बल्ब, ऐसे जैसे वो लहसुन की कलियां होती हैं, इस तरह से छोटे छोटे बल्ब जो है ना वो तैयार होते हैं पहले। तो ये छोटे से छोटा भी लग जाता है, बड़े से बड़ा भी लग जाता है। और एक पॉट में से तकरीबन पता नहीं मैंने कितनी तादाद में बल्ब जो हैं वो निकाले हैं। और ये अब मैं कुछ अपने पास रिपोर्ट करूँगी, कुछ अपने पॉट्स में लगाऊंगी, कुछ तो छोटे छोटे मैंने जो हैं वो वेस्ट कर दिए हैं, क्योंकि अभी इतने मेरे पास ना पॉट्स हैं।
तो अभी ये एक पॉट है जो मैंने इसको रिपोर्ट किया है। अभी और 2-3 पॉट मेरे पास पड़े हैं जो रिपोर्ट करने वाले हैं, लेकिन मैं अभी उनको नहीं करूँगी क्योंकि ये फॉलिएज प्लांट है और ये भरा हुआ अच्छा लगता है। और वैसे इसकी नेचर में भी यही है कि ये जो है कंजस्टेड जो है ना होते हैं, तो फिर ये पॉट भी प्यारा लगता है और इनको पसंद भी यही है कि ये घने घने से एक दूसरे के साथ जुड़ के रूट बाउंड हो के रहें। तो उम्मीद है मैंने आपको तकरीबन सारी इन्फॉर्मेशन दे दी होगी। तो साथ साथ आप देख तो रहे हैं कि मैं क्या क्या कर रही हूँ और कैसे लगा रही हूँ। ये बल्ब मैंने निकाले हैं, ये मैं कुछ बड़े पॉट में लगाऊंगी, कुछ छोटों में लगाऊंगी, कुछ मग्स में, जो जो चीज़ मुझे इस वक्त खाली नज़र आएगी। और लगाने का मेरा प्रोसेस सेम वही है कि जैसे ही पॉट मेरे फ्री होते हैं, मैं किचन कंपोस्ट जो है वो नीचे जो किचन गार्बेज निकलता है, फ्रूट्स के छिलके, सब्जियों के छिलके, वो सारे मैं पहले नीचे मट्टी में गमले में भर लेती हूँ। फिर थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऐड करती हूँ। फिर ऊपर की 1-2 इंच की, तकरीबन 4 इंच कह लें या 3 इंच मिट्टी डाल के फिर मैंने ऊपर जो है वो अपने ये बल्ब ग्रो कर लिए हैं। नीचे से खाद बनती रहेगी। हाँ, यहाँ एक चीज़ मैं बताना भूल गई, इनकी एक स्टॉक सी निकलती है, जैसे कि आपने देखा उस पर ये जो है फूल ऐसे इनके लगते हैं। ये फूल इतने खूबसूरत तो नहीं होते, ये स्टॉक सी बनती है और ना ही इनका कोई सीड बनता है। ये बल्ब के थ्रू ही इनकी प्रोपोगेशन होती है। और एक दफ़ा मैं सिर्फ इसका एक प्लांट छोटा सा लाई थी, तकरीबन 6-7 इंच के पॉट में नर्सरी से, और तकरीबन उस एक पॉट से मैंने पता नहीं कितने 2-3 सालों में कितने ही मैं इसके प्लांट्स बना चुकी हूँ और काफ़ी लोगों को गिफ्ट्स भी कर चुकी हूँ। अब भी मैंने कुछ जो निकाले हैं, कुछ जो हैं बल्ब मैं गिफ्ट करूँगी और कुछ जो हैं वो मैंने अपने इन सब में ग्रो किए हैं। इनको सेमी शेड भी पसंद है, उसमें भी लश ग्रीन रहते हैं और फुल सनलाइट में भी ये चल जाते हैं। लेकिन ये है कि अगर इनको नेट के नीचे रखा जाए तो ये इनके जो लीव्स हैं वो लश ग्रीन रहेंगे। बड़े से बड़े पॉट में इजीली लग जाते हैं, छोटे से छोटे पॉट में लग जाते हैं। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है कि इसको अगर इस तरह के पॉट में लगाया जाए कि ऊपर से उसकी खुलाई, मतलब कि पॉट जो है ना ऊपर से खुला ज़्यादा हो, क्योंकि इसके बल्ब ग्रो होते हैं। वो बल्ब जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, वो फैलते हैं, तो उनको फैलने की अच्छी जगह जो है ना मिल जाए। तो यहाँ ये सारे बल्ब लगाने के बावजूद भी मेरे पास इतने अच्छे खासे बल्ब बच गए हैं जो मैं जिन जिन लोगों को चाहिए होंगी, मेरी फैमिली में कुछ लोगों ने मुझसे प्लांट्स के लिए कहा है, मैं उन सबको दूंगी। उम्मीद है आपको इस प्लांट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन समझ आ गई होगी। दुआओं में याद रखिए, फिर मिलेंगे।